दोस्तों, देश के लिए जान देने वाले शहीदों के बारे में तो आपने कई बार सुना होगा। इनमें से कुछ नाम तो अमर हो गए, परंतु कुछ नाम ऐसे भी हैं जो गुमनामी के अंधेरे में कहीं खो गए, परंतु उनकी बहादुरी और उनकी दी गई कुर्बानी को हम सभी का सलाम है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आपको ऐसी महत्वपूर्ण कहानियां आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहें। तो दोस्तों, आज के हमारे रियल हीरो हैं रविंद्र कौशिक उर्फ ब्लैक टाइगर। दोस्तों, रविंद्र कौशिक एक भारतीय जासूस थे जिन्होंने पाकिस्तान में रहकर और तो और उनकी ही आर्मी में भर्ती होकर मेजर की पोस्ट भी हासिल करी। उनकी दी गई सूचना से भारत के 20,000 सैनिकों की जान भी बची थी। दोस्तों, रविंद्र कौशिक का जन्म 11 अप्रैल 1952 को राजस्थान राज्य के श्रीनगर में हुआ था। भारत में रविंद्र कौशिक एक कलाकार थे। एक बार एक लखनऊ के प्रोग्राम में एक रॉ के खुफिया अधिकारी ने उनकी अदाकारी को देखा और रविंद्र की अदाकारी इतनी आकर्षित करी कि उस अधिकारी ने रविंद्र को पाकिस्तान में एक जासूस बनाकर भेजने का निर्णय ले लिया। बस फिर क्या था, रॉ के अधिकारी रविंद्र कौशिक से मिले और अपनी जासूसी की प्लानिंग बताई, जिसमें कहा गया था कि उनको पाकिस्तान में जाकर वहां रहकर भारत के लिए जासूसी करनी है। दोस्तों, इनके पिता भी भारतीय सेना में थे, इसलिए रविंद्र कौशिक को भी देश सेवा का जज्बा था और तभी उन्होंने इसके लिए हाँ भी कर दिया। उसके बाद रविंद्र कौशिक की दिल्ली में 2 साल तक ट्रेनिंग चली। पाकिस्तान में क्योंकि मुस्लिम बनकर रहना था और रविंद्र कौशिक का भेद उजागर ना हो जाए, इसके लिए उनका खतना भी किया गया। उन्हें मुस्लिम रीति रिवाज, उनके तौर तरीके और उर्दू भाषा का भी ज्ञान दिया गया। जब उनकी ट्रेनिंग पूरी हुई तब वो 23 साल के थे। इसके बाद उनको एक नया नाम भी मिला, नबी अहमद शाकिर। रविंद्र को पंजाबी भाषा का ज्ञान भी था और पाकिस्तान में बहुत जगह पर पंजाबी भाषा बोली जाती है और इससे उनका वहां रहना और आसान हो गया था। पाकिस्तान में रहकर रविंद्र कौशिक ने वहां की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और वहीं से कानून में ग्रेजुएशन की और वहां की नागरिकता ले ली। ग्रेजुएशन के बाद उनका अगला मिशन उनकी सेना में भर्ती होना था। 1979 से 1983 के बीच रविंद्र कौशिक ने पाकिस्तान की सेना और उनकी गवर्नमेंट से जुड़ी गुप्त जानकारियां भारत में पहुंचाई। पाकिस्तानी सेना में ही रहकर उन्होंने वहां पर मेजर की पोस्ट हासिल कर ली। इसके बाद रविंद्र कौशिक ने एक पाकिस्तानी अफसर की बेटी से शादी कर ली और अपने जासूस होने की बात को राज ही रखा। एक समय पर भारत सरकार को उनकी जासूसी का काम इतना पसंद आया कि भारत के प्रधानमंत्री ने उनको ब्लैक टाइगर का खिताब भी दिया। 1983 में रविंद्र कौशिक को पाकिस्तानी सेना ने गिरफ्तार कर लिया। कारण था रॉ के द्वारा एक और एजेंट का भेजा जाना, जो रविंद्र कौशिक की मदद के लिए भेजा गया था। लेकिन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने उस एजेंट को पकड़ लिया और इतनी ज्यादा यातनाएं दी कि उस एजेंट ने रविंद्र कौशिक के बारे में सब कुछ पाकिस्तानी सेना को बता दिया। पाकिस्तानी सेना ने रविंद्र कौशिक को गिरफ्तार करके सियालकोट जेल में बंद कर दिया, जहां रविंद्र कौशिक ने खूब यातनाएं सही, लेकिन भारत के बारे में कुछ भी जानकारी देने से पाकिस्तान को साफ मना कर दिया। साल 1985 में रविंद्र कौशिक को मौत की सजा सुनाई गई, जिसके बाद में उम्र कैद में बदल दिया गया। रविंद्र कौशिक 16 साल जेल में रहे और नवंबर 2001 में रविंद्र कौशिक की मृत्यु हो गई। दोस्तों, जब रविंद्र कौशिक अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर थे तो आखिरी के 2 साल उनके जीवन के बहुत ही मुश्किल से बीते। उन्हें टीबी जैसी एक भयानक बीमारी हो गई थी। टीबी की बीमारी के चलते और दिल का दौरा पड़ने से रविंद्र कौशिक की मृत्यु हो गई। एक मशहूर लेखक मलय कृष्णधर ने रविंद्र कौशिक पर एक किताब भी लिखी है, मिशन टू पाकिस्तान, एन इंटेलिजेंस एजेंट इन पाकिस्तान। दोस्तों, रविंद्र कौशिक जब पाकिस्तान की जेल में बंद थे तो अपने परिवार को चिट्ठी लिखा करते थे और वहाँ पर उनके ऊपर हो रहे जुल्मों के बारे में बताते थे। रविंद्र कौशिक को ब्लैक टाइगर का खिताब तो मिल गया, लेकिन रविंद्र कौशिक का जो दर्द था, उन्होंने अपने आखिरी खत में परिवार को लिखा था कि अगर वह भारतीय की जगह एक अमेरिकी होते तो 3 दिन के अंदर ही मुझे बाहर निकाल लिया जाता। रविंद्र कौशिक का ये लिखना उनके दर्द को बयां करता है। रविंद्र कौशिक की मृत्यु के कुछ समय बाद ही उनके पिता की भी दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। रविंद्र कौशिक की माता अमला देवी ने एक खत में भारत सरकार पर आरोप लगाया था कि भारत सरकार ने उनकी कोई मदद नहीं की और न ही उन्हें छुड़ाने का कोई प्रयास किया। रविंद्र कौशिक को समय पर कोई दवाइयां तक उपलब्ध नहीं करवाई गई और न ही उन्हें छुड़ाने का कोई प्रयास किया गया। रविंद्र कौशिक से प्रेरित सलमान खान की एक मूवी भी सन 2012 में रिलीज हुई थी, जिसका टाइटल था एक था टाइगर। एक और मूवी जो कि रविंद्र कौशिक की बायोपिक होगी, जिसे फिल्म निर्माता राजकुमार गुप्ता बनाने जा रहे हैं और उसमें भी सलमान खान रविंद्र कौशिक के किरदार में नजर आएंगे। आपको क्या लगता है, क्या भारत सरकार को रविंद्र कौशिक के लिए कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए थे? आपकी इस पर क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको इस रियल हीरो की कहानी अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी बेहतरीन जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।